नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट गेम में। मैं हूं आपका भी आलम। तो आज से हम फाइनेंस के ऊपर नया वीडियो देंगे। आज जिस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं वो है इन्वेस्टमेंट ऑन गोल्ड। तो आप लोग को पता ही है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट आज का डेट में कितना फायदेमंद है। हम लोग किस किस तरीका में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसी को लेके आज का मेरा ये वीडियो। तो पहला जो है वो है आपका फिजिकल गोल्ड हम खरीद सकते हैं, डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं, ईटीएफ खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। तो पहले है आपका फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड आप ज्वेलरी का तरीका से खरीद सकते हैं, गोल्ड का बिस्किट खरीद सकते हैं, गोल्ड का कॉइन खरीद सकते हैं। इसका कुछ रिस्क है, कुछ आपका नेगेटिव पॉइंट्स है। जैसे आप एक ज्वेलरी खरीदने गए तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक ट्रस्टेड शॉप में जाना होगा। उसके बाद जो आप ज्वेलरी बनाइएगा उसके लिए आपको मेकिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक स्टोरेज भी करना है, आपका चोरी का डर रहता है। इसके लिए आप घर में एक अच्छा सा लॉकर, उसके लिए भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। नहीं तो आप बैंक में जाके भी लॉकर रेंट में लेके भी आप रख सकते हैं। उसके लिए भी आपको बैंक को पे करना पड़ता है। और गोल्ड खरीदने के लिए आपको 3% जीएसटी पे करना पड़ता है। आप जब बेचने जाएगा इसको तब आपको हर वक्त कस्टमर नहीं भी मिल सकता है, ये एक तो कमियां है। जब आप सेल करने जाइएगा तो आपका बाइंग प्राइस से थोड़ा कमी मिलेगा, उसके ऊपर मेकिंग चार्जेस वो सब तो माइनस होगा। तो ये कुछ आपका नुकसान है। कुछ फायदा भी है, जैसे आपको जब चाहे आप उसको पहन सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आपके साथ कुछ इमोशन भी जुड़ा रह सकता है। अगर आप 24 मंथ से पहले इसको सेल कीजिएगा तो आपका जो गेन आएगा वो इनकम टैक्स के अंदर अगर ले जाएगा। अगर 24 मंथ के बाद आप उसको सेल कीजिएगा तो लार्ज कैप में आएगा तो आपको 12.5% टैक्स पे करना है। उसके बाद आते हैं डिजिटल गोल्ड में। तो डिजिटल गोल्ड आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, बहुत सारा ऐप्स है जहाँ से आप खरीद सकते हैं। लेकिन आप खरीदने से पहले आपको पहले वेरीफाई कर लेना है वो ऐप कहाँ तक सही है। इसमें भी आपको जीएसटी पे करना है 3%। इसका तो जानते हैं डिजिटली हम लोग बाई कर रहे हैं तो इसके लिए चोरी का डर नहीं है। इसका एक तो दिक्कत क्या है, जब आप इसको सेल करने जाइएगा तो इसका सेलिंग प्राइस और बाइंग प्राइस डिफरेंट होता है। और ये भी वैसे ही है, 24 मंथ से पहले आप इसको सेल कीजिएगा तो आपका इनकम टैक्स के अंदर आपका गेन पकड़ लिया जाएगा। और अगर 24 मंथ के बाद सेल कीजिएगा लार्ज कैप में आपको 12.5% टैक्स पे करना पड़ेगा। इसका एक तो बहुत अच्छा बेनिफिट है, आप मिनिमम 1 रुपया से भी गोल्ड खरीद सकते हैं। उसके बाद आता है आपका ईटीएफ। ईटीएफ अभी का टाइम में सबसे पॉपुलर ये है, माध्यम है जिसमें गोल्ड आप खरीद सकते हैं। ईटीएफ खरीदने के लिए सबसे पहले आपको डीमेट अकाउंट चाहिए होगा, आपको थोड़ा बहुत मार्केट का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई जीएसटी पे नहीं करना पड़ता है। ये आपका हाई लिक्विडिटी है, कभी भी इसको आप बेच सकते हैं। लेकिन अगर 1 साल से पहले आप इसको बेचिएगा, इसको आपका जो गेन होगा वो आपका आपका इनकम टैक्स के अंदर में आएगा। और अगर 1 साल बाद आप उसको बेचिएगा तो लार्ज कैप के हिसाब से आपको 12.5% टैक्स देना पड़ता है। उसके बाद आता है म्यूचुअल फंड। ये म्यूचुअल फंड में आप गोल्ड खरीद सकते हैं। ये लोग क्या करते हैं, गोल्ड का ईटीएफ खरीदते हैं। यहाँ पे एक फायदा क्या है, आपको प्रोफेशनल्स मिलेगा। वो लोग का मार्केट का नॉलेज बहुत अच्छा रहता है, वो अपना नॉलेज के हिसाब से वो लोग ईटीएफ खरीदेगा। लेकिन इसके लिए आपको म्यूचुअल फंड का चार्ज थोड़ा ज्यादा पे करना पड़ता है। ईटीएफ का चार्ज जहाँ पे हम लोग 0.2 से लेके 0.5% तक देते हैं, वहाँ पे म्यूचुअल फंड का और भी 0.1% से लेके 0.2% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यहाँ पे भी हाई लिक्विडिटी है, कभी भी आप इसको बेच सकते हैं। यहाँ पे भी जीएसटी नहीं लगता है। उसके बाद आता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। ये जो स्कीम है ये आपका इंडियन गवर्नमेंट का एक स्कीम है। इसमें आप इस बॉन्ड का जरिए भी आप गोल्ड खरीद सकते हैं। तो इसके लिए आपको 8 साल के लिए ये बॉन्ड खरीदना पड़ेगा। 8 साल से पहले आप बेच सकते हैं, लेकिन 5 साल से पहले आप बेच ही नहीं सकते। तो जिस अमाउंट देके आज का डेट में गोल्ड का जो प्राइस है उसी हिसाब से आप गोल्ड खरीद लीजिए। 8 साल बाद जो भाव मिलेगा उसी भाव में आप उसको सेल कीजिएगा। तो ये 8 साल अगर आप रखिएगा एटलीस्ट तो उसके लिए जो आपका गेन होगा, गेन में गवर्नमेंट एक भी टैक्स नहीं लेगा। और हर एक साल आपको 2.5% करके इंटरेस्ट गवर्नमेंट पे करेगा।
इसका रीजन यही था, गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सारा पैसे चाहिए था, तो इसीलिए इतना जबरदस्त एक स्कीम लाए थे। लेकिन हाल फिलहाल में ये जो एसजीबी अभी हाल फिलहाल में नहीं आ रहा है, ये स्कीम बंद हो गया। इस बंद होने का पीछे जो रीजन है, गवर्नमेंट को बहुत सारा लॉस हुआ है। गवर्नमेंट को भी आइडिया नहीं था गोल्ड का जो वैल्यू इतना बढ़ जाएगा, तो इसीलिए अभी फिलहाल एसजीबी बंद है। तो अगर कभी भी आए तो हमको तो लगता है एसजीबी सबसे बेहतर तरीका है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। तो देखिए, हम जो डिस्कस किया है उसी को हम एक टेबल का आकार में लेके आए हैं। आप लोग थोड़ा एक बार देख लीजिए टेबल। पहला कॉलम में है फिजिकल गोल्ड, उसके बाद है डिजिटल गोल्ड, उसके बाद है गोल्ड ईटीएफ, उसके बाद है गोल्ड म्यूचुअल फंड, उसके बाद है एसजीबी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। जीएसटी फिजिकल गोल्ड खरीदने में लगता है, डिजिटल गोल्ड खरीदने में भी लगता है, ईटीएफ में नहीं लगता है, म्यूचुअल फंड में नहीं लगता है, एसजीबी में नहीं लगता है। मेकिंग चार्जेस फिजिकल गोल्ड में लगता है, डिजिटल में नहीं लगता है, ईटीएफ में नहीं लगता, म्यूचुअल फंड में नहीं लगता, एसजीबी में नहीं लगता। स्टोरेज चार्जेस फिजिकल में रखना पड़ता है, आप घर में रख सकते हैं लोकल टाइप के, नहीं तो बैंक का लॉकर में भी आप पे करके ईयरली एक तो पे करके आप रख सकते हैं। डिजिटल गोल्ड में भी स्टोरेज चार्ज नहीं लगता है, ईटीएफ में भी नहीं लगता है, म्यूचुअल फंड में भी नहीं लगता है, एसजीबी में भी नहीं लगता है। नेक्स्ट आता है टैक्स। जैसे आप लोग को बोले, अगर 24 मंथ से पहले फिजिकल गोल्ड को बेच दिया जाएगा तो स्मॉल कैप कैपिटल गेन में पढ़ के आपका इनकम टैक्स का अंदर में आ जाएगा। 24 मंथ के बाद अगर बेचिएगा तो 12.5% टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। डिजिटल गोल्ड का भी सेम है, लेकिन ईटीएफ के लिए वो आपका 1 साल के अंदर अगर आप बेचिएगा तभी आपका वो इनकम टैक्स के अंदर आपको काउंट किया जाएगा, और 1 साल के बाद आप सेल कीजिएगा तो 12.5% टैक्स पे करना। म्यूचुअल फंड का भी 24 मंथ का स्लैब है, 24 मंथ से पहले आप बेचिएगा उसको तो आपको इनकम टैक्स के अंदर में गिन लिया जाएगा। 24 मंथ के बाद उसको सेल कीजिएगा तो 12.5% आपको पे करना पड़ेगा। और एसजीबी में जैसे आपको बोले हैं 8 साल के लिए आप रख दीजिए कोई तो बॉन्ड, तो 8 साल बाद जो आपका गेन होगा वो गेन के ऊपर आपको एक भी टैक्स सरकार को पे नहीं करना है। और इंटरेस्ट फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड कहीं पे भी नहीं मिलता है, लेकिन एसजीबी में मिलता है ईयरली 2.5%। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कौन सा माध्यम सही है आज का डेट में इन्वेस्ट करने के लिए? कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।